जी हाँ, जवानी का राजयोग। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं रचना। रुपैले पर्दे पर इन हसीनाओं के फिट शरीर और खूबसूरती के लाखों नहीं करोड़ों दीवाने हैं। टीवी की फेवरेट बहू दिव्यांका त्रिपाठी हो या फिर बॉलीवुड पर राज करने वाली दीपिका, करीना या शिल्पा शेट्टी, इनके हमेशा जवान रहने का राज सब जानना चाहते हैं। ये सभी हसीनाएं कैसे खुद को इतना फिट और मेंटेन रखती हैं कि बढ़ती उम्र और काम का तनाव का हर बार इन पर बेकार चला जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं टीवी की हॉट फेवरेट बहू दिव्यांका त्रिपाठी से, जो कि न सिर्फ खुद का तनाव दूर करने की लेकिन हमेशा जवान रहने के योग के राज भी आज आपको बता रहे हैं, खुद करके भी दिखा रही हैं। देखिए। मेडिटेशन बहुत सिंपल है। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर सम वेरी स्मॉल बेसिक्स। अगर आप मेडिटेशन रोज शुरू कर दें, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पूरे विश्व ने रियलाइज कर लिया है कि योग जो है वो सर्वोत्तम है। योग अभ्यास से आप अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज हम भारतीय क्यों पीछे रहे? स्ट्रेस हम सबकी जिंदगी में है। ये शायद कलयुग के साथ हमें वरदान में मिला था। तो मुझे लगता है कि हम सबको योगा करना ही चाहिए। तो आज हम दिव्यांका त्रिपाठी के साथ योगा पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 21 जून को पूरे विश्व स्तर पे सब योगा करने वाले हैं। तो योगा का क्या महत्व है आपकी जिंदगी में? 21 को इंटरनेशनल योगा डे है। हमने कैसे इसको अंग्रेजी नाम दे दिया ना, है तो एक्चुअली एक भारतीय पद्धति जिस पर हम सबको गर्व है और होना भी चाहिए। क्योंकि आध्यात्म ये कोई विदेशी पद्धति नहीं है, भारत की नाभि से निकला है योगा। रेखा और शिल्पा शेट्टी भी देखा जाए तो रेगुलर बेसिस पे करते। तो आपने कब डिसाइड किया था? और खासतौर आपके चेहरे पे भी इतने लंबे लंबे शूट करने के बाद बहुत चमक रहती है। तो ये कहीं ना कहीं योग का चमत्कार है। वैसे मैं योगा के ज्यादा आसनों का अभ्यास तो नहीं कर पाती हूँ आमतौर पे, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए मैं कुछ जरूरी चीजें कर लूं। जैसे मैं मेडिटेट करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया। एक बहुत जरूरी चीज है शवासन, जो मुझे खुद को पर्सनली करना बहुत पसंद है। क्योंकि रात को कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में इतनी चीजें चल रही होती कि नींद नहीं आती, और अगर आपकी नींद कम हुई तो जाहिर सी बात है अगले दिन वो आपके चेहरे पर नजर आएगी। तो शवासन आपको टोटली स्ट्रेस फ्री कर देता है। अगर इनफैक्ट किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको नींद आसानी से नहीं आ पाती है, कितने भी उछलती हुई भेड़ें गिन ले लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, शवासन इज द बेस्ट वे आउट। आप शवासन के बस कुछ बेसिक सीख लीजिए, आपको आपकी जितनी थकान है पूरे दिन भर की या कह लीजिए हफ्ते भर की, वो उतर जाएगी। अभी हमने देखा था कि पद्मासन भी कर रहे थे और खास तौर पे आप कमल मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। आज्ञा चक्र में जो हमने देखा था शवासन भी आपने किया था। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति के तौर पर भी देखते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनि देखा करते थे। अगर हम योगा की बात करें तो हम इसमें सिर्फ सेल्फिश रीजंस नहीं देख सकते कि हमें खूबसूरत दिखना है या सिर्फ हमें स्ट्रेस फ्री होना है। बट एक्चुअली अगर आप योगा करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम अभी तक तो सिर्फ अपने मस्तिष्क का 10% इस्तेमाल करते हैं। उस 10% में हमने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है। कोई भी इंसान आप लीजिए, सिर्फ डॉल्फिन्स हैं हमसे ऊपर जो 20% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, और उस 20% में वो अल्ट्रासाउंड निकालती हैं, जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, सिर्फ डॉल्फिन्स कर पाती हैं। अगर वो ये कर पाती हैं और हम भी अगर उस लेवल तक पहुंच पाएं तो आप इमेजिन कीजिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ योग साधना से पॉसिबल है। हमने माइथोलॉजीज में पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है कि योग गुरु जो होते थे या फिर संजय जो थे महाभारत काल में, वहां महाभारत के मैदान पर क्या चल रहा होता था उन्हें पता होता था। वो हर एक बात की, हर एक इंसिडेंट की व्याख्या दे रहे होते थे। उनका मस्तिष्क वहां तक कैसे पहुंच पाता था? ये सब योग साधना है। हम आज के युग में वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हम इस साधना को पूर्णतः कर नहीं रहे हैं। अगर हम करें तो शायद हम भी उस लेवल पर होंगे। ये थी दिव्यांका त्रिपाठी, जिनका ये मानना जो एक्ट्रेस है कि सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं या फिर स्ट्रेस को भगाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा परमात्मा के मिलन का कारण भी ये बनता है। और वाकई में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जिंदगी को आप बहुत खूबसूरत दोनों स्तर पे बना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेखर के साथ कुणाल मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दिव्यांका त्रिपाठी ही नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड भी योग का बड़ा फैन है। पूरा हिंदुस्तान कल होने वाले विश्व योग दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है। शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु, लारा दत्ता, करीना कपूर और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां योग को प्रमोट कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने तो योग दिवस के लिए खास तैयारी भी की है। शिल्पा कल 20,000 लोगों के साथ योग करेंगी। दुनिया शिल्पा शेट्टी की दीवानी है, लेकिन शिल्पा तो योग की फैन है। डीवीडी के जरिए अपने फैंस को फिट रखने का योग मंत्र देने वाली शिल्पा ने 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस के लिए खास योगा वीडियो लॉन्च किया है। उस दिन मैं कंटीवा स्टेडियम में 20,000 लोगों के बीच योगा करूंगी बैंगलोर में। तो क्योंकि योग दिवस मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मैंने सोचा मैं भी कुछ करूं। शिल्पा हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करती हैं, जिसमें से 2 दिन वो योग को देती हैं। योग करने के बाद शिल्पा कम से कम 10 मिनट का ध्यान जरूर करती हैं। We all lead such stressful lives that it's somewhere you just need to unwind and you need to calm your soul, your body, your mind, and yoga does that for me. शिल्पा की पतली कमर की दुनिया दीवानी है, लेकिन दिल वालों के दिल का करार लूटने वाली शिल्पा का दिल कई साल पहले योग पर एक खास वजह से आया था। शिल्पा के गले में दर्द रहता था। दर्द मिटाने के लिए शिल्पा ने योग का सहारा लिया। शिल्पा के गले का दर्द क्या दूर हुआ, योग इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। I can do 50 Surya Namaskars. It is hard. By the time you reach the 40th one, you're dead. But I can do it. And I'm proud of that. Considering when I had my baby, I couldn't even do 2 in a go. 22 साल से शिल्पा का जादू इसी तरह बॉलीवुड पर छाया हुआ है। तो इसकी वजह कुछ और नहीं, शिल्पा का योगा लव है। एक बच्चे की मां होने के बावजूद अगर शिल्पा ने अपने फिगर को बचाए रखा है, तो उसकी वजह भी योग है। फिटनेस में योग कितना मददगार साबित हो सकता है, शिल्पा इसका सबसे बड़ा सबूत है। योग को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए शिल्पा पीएम मोदी की शुक्रगुजार हैं। अमृता सिंह के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। फिटनेस का जिक्र हो और बिपाशा का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बॉलीवुड की कौन सी हसीना होगी जिसे बिपाशा के फिगर से रश्क नहीं होगा। बिपाशा के हॉट फिगर का राज सब जानना चाहते हैं और वो राज है योग। वैसे करीना, दीपिका और मलाइका भी योग की कम दीवानी नहीं है। आजा मैं सिखा दूं प्यार की भाषा, रब ने है फुर्सत में तराशा। आजा मैं सिखा दूं प्यार की भाषा, I'm not so easy, I'm not so easy, you can never ever get बिपाशा। पर्दे पर बेहद हॉट दिखने वाली बिपाशा को फिटनेस फ्रीक कहा जाता है। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देख चुकी बिपाशा का सबसे ज्यादा साथ एक्सरसाइज और योगा ने ही दिया है। बिपाशा एक बैलेंस लाइफ जीती हैं। पिछले 10 साल से बिपाशा इसी तरह एरोबिक्स और योगा का ध्यान करती हैं। अपने फैंस को भी फिटनेस टिप्स देने के लिए बिपाशा एक डीवीडी लॉन्च कर रही हैं। फिटनेस और बिपाशा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये बोल्ड हीरोइन कहीं भी जाए फिटनेस को प्रमोट करना नहीं भूलती। इफ अ पर्सन इज फिट और वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो मैं बहुत इजीली इम्प्रेस्ड हो जाती हूँ। अच्छा। तो करण आफ्टर पैकअप हम लोग हमेशा साथ में जिम जाते थे केरला में, और द वे ही वर्क्स आउट इट्स क्वाइट यूनिक।
क्योंकि वो टिपिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, सब बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं। बिपाशा ही नहीं, करीना भी योग करना नहीं भूलती। इस तस्वीर को देखिए, करीना कितनी शिद्दत से योग कर रही हैं। आपको याद होगा, करीना के जीरो फिगर ने खूब चर्चा बटोरी थी। इसमें योगासन का बहुत बड़ा हाथ था। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया चलिया चलिया ओ चलिया हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी छलिया। करोड़ों दिलों की जान और बॉलीवुड की नंबर 1 बेब दीपिका पादुकोण योग करती हैं। दीपिका को मेडिटेशन करना ज्यादा पसंद है। अपने आइटम सॉन्ग से आग लगाने वाली मलाइका अरोड़ा हफ्ते में 3 दिन योग करती हैं। जैकलीन और अमीषा पटेल भी शूटिंग से वक्त निकालकर योग करना नहीं भूलती। कई फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस पायल रोहतगी भी योग की कायल है। पायल ने एक वीडियो भी लॉन्च किया है जिसमें वो लोगों को योगासन सिखाती हैं। कई फिल्मों और बिग बॉस में किस्मत आजमा चुकी अदिति गोवित्रिकर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो 2 बच्चों की मां है। अदिति गोवित्रिकर एक शो में फैंस को प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसे आसन सिखाती रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि योग बॉलीवुड दीवास को ही फिट रखता है, तो सोच को बदलिए। योग को अपनी जिंदगी में शामिल करके आप भी इन हसीनाओं की तरह फिट बन सकते हैं। अमृता के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। तो ये था राजयोग। फिलहाल जूही चावला की आने वाली फिल्म एक टीचर का किरदार निभा रही हैं और साथ ही इस फिल्म एक बार फिर उनके फैंस को हमेशा इंतजार रहता है कि इस बार किस किरदार में है वो। चॉक एंड डस्ट, जैसे कि आपको टाइटल सुनाई दे रहा है और जो आपके मन में पिक्चर आती है, इट्स अबाउट स्कूल्स। सो आई एम प्लेइंग अ टीचर. Shabana ji is also with us in this film. She's also a teacher, and this film is about a story in their lives. हम अक्सर अपनी टीचर्स को we take them for granted. We never stop to think about them. This film will make you realize what can be going on in their lives, and at the end of this film, you want to get up and clap for your teachers. फिर भी जो कहानी आपके पास आई थी, स्क्रिप्ट आई थी, आपको कितना वक्त लगा हाँ कहने के, और क्या ऐसा लगा कि आपको लगा कि ये करना ही होगा? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे दिल से अच्छी लगी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी, and that's why I should say I really did take an interest in the film. When they told me they were considering Shabana ji for the other role, I was like, super. अगर टीचर होते तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करते आप? अगर सोचते कभी जहन में आया कि टीचर होते तो ये पढ़ाते? आजकल अब मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं उनको पढ़ाती हूँ कभी कभी घर में। अब बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि I try to bring it alive, make it simple and still give nice examples ताकि उनको सब समझ आ जाए. I would have liked to teach geography, Hindi, maths and to some extent even science. अंतिम सवाल है कि हमने जैसे डर है, बहुत सारी फिल्में आपकी खूबसूरत है शाहरुख खान के साथ, एक बार फिर मतलब इतनी खूबसूरत फिल्में आपकी आ रही है, लेकिन हम वैसी फिल्में फिर से देखना, आपके फैंस देखना चाहते हैं, तो करेंगी या नहीं शाहरुख के साथ? अगर मौका मिला तो जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, मगर फिलहाल मैं शबाना जी के साथ और रीचा चड्ढा के साथ हम लोग कर रहे हैं चॉक एंड डस्ट. तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी और एक सोशल मैसेज के साथ है, और साथ में इतने बड़े बड़े कलाकार है इसमें. वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ कुणाल मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो जूही की वापसी उनके फैंस के चेहरे पर खुशी जरूर लाएगी. आने वाली फिल्म चॉक एंड डस्टर के बारे में खुद जूही से जाना था, लेकिन जूही के अलावा इस फिल्म में ऋचा चड्ढा भी आपको नजर आएंगी. ऋचा इस फिल्म में पत्रकार का किरदार निभाने वाली हैं. ऋचा चड्ढा जर्नलिज्म कर रही हैं भैरवी ठक्कर के तौर पे, और अब इंडिया न्यूज के लिए रिपोर्टिंग कर रही हैं. चॉक एंड डस्टर एक ऐसा सब्जेक्ट दिखता है जो स्कूल से कॉलेज से रिलेटेड है, तो क्या कहानी है और आपके किरदार के बारे में बताइए. मैं एक कैमियो करी उस फिल्म में, जो टीचर्स के बारे में है. द स्टोरीज अबाउट द लाइफ ऑफ टीचर्स और उन पे क्या बीतती है, उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. तो बस मजे के लिए कर रही हूँ, 2-3 दिन का काम है. एंड देयर लॉट्स ऑफ गुड एक्ट्रेसेस इन द फिल्म, जूही चावला, शबाना मैम,
तो आई एम हैप्पी टू वर्क विद देम। जर्नलिस्ट का रोल प्ले करते हुए आपको मतलब कैसा लगा और क्या कुछ बारीकियां जो आपने जानी हो कि भाई कुछ पढ़ाई की हो या कुछ? नहीं, एक्चुअली मैं एक मीडिया स्कूल की ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और लाइक बाय ऑब्जर्विंग पीपल आई लर्न अ लॉट। और इसी के साथ फिलहाल सितारों की बात में अभी के लिए बस इतना ही।